सर आप शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सफिशिएंट है, लेकिन बाबा साहब अकेले थे, उनका बेटा मरा पड़ा था, लेकिन तब भी उन्होंने अपने बेटे की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की और वो इस बहुजन समाज के वोट के अधिकार के लिए गोलमेज सम्मेलन में चले जाए। तो क्या उनसे बड़ा त्याग आज के लोग कर रहे हैं? की बात करते हैं और मेरे हिसाब से तो 10% भी इकट्ठे नहीं है। बात तो 85 की करते हैं। ये 1 मिनट में सभी से कह देते हैं कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो हुक्मरान तो ये बन नहीं पाते, ये गुलाम बनते हैं। पहले हरिजन थे, अब दरीजन बने हुए हैं ये। तो ये दरीजन इसी वजह से बने हुए हैं। एक बैनर यहाँ लगा रखा है, एक वहाँ लगा रखा है, एक वहाँ लगा रखा है। तो एक जगह बैनर के नीचे जब तक ये नहीं आएंगे तो ये हरिजन से दरीजन ही दूसरों की दरी बिछाने वाले बनेंगे ये। बाकी ये अपना झंडा लेकर के हुक्मरान नहीं बन सकते ये इस तरीके से। तो ये हुक्मरान पहला ही सत्र शुरू हुआ और पहले ही सत्र में बहुजन समाज के तमाम नेता ऐसे दिखाई दिए जो संविधान लेकर जय भीम का नारा लगा रहे थे, जय संविधान बोल रहे थे, जय काशीराम बोल, मतलब तमाम तरह के नारे हमें कल संसद में सुनाई दिए। तो क्या लगता है जितने भी लोग कल संसद में संविधान को लेकर पहुंचे थे, आज उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसी संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की जो मूर्ति है वो संसद भवन से हटाई गई थी और उसी के लिए आज आंदोलन हो रहा है? तो क्या आज उन लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी हाँ, दिल्ली का जंतर मंतर पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रमुख रूप से जाना जाता है। उसका कारण ये है कि तमाम देश के मुद्दे उठने वाले जो आवाज़ है वो जंतर मंतर से ही उठती है। जब किसी के ऊपर एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, शोषण होता है या किसी भी तरह की जो कोई मांग होती है लोगों की, उसकी आवाज़ जंतर मंतर से आपको उठती नहीं दी जाएगी। साथियों, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का जो एक तांता है वो उमड़ा है और उसके पीछे कारण ये है कि अभी जिस तरह से जो 18वीं लोकसभा थी उसका रिजल्ट आने वाला था और उससे ठीक एक दिन पहले रात के अंधेरे में पुरानी संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया और उसी के साथ साथ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और छत्रपति साहू जी महाराज, इन 4 महान पुरुषों की मूर्तियों को हटाकर एक साइड में रख दिया गया। उसी से कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया और आज 26 तारीख को तमाम बहुजन समाज के संगठन नेता जंतर मंतर पर पहुंचे। यहाँ पर तमाम लोग उमड़े हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से देखते हैं कि इस तरह के आंदोलनों से क्या बाबा साहब की जो मूर्ति है वो दोबारा से संसद में वहीं स्थापित हो पाएगी। सर, नाम क्या है? जी, मेरा एस के गौतम। एस के गौतम जी, क्या लग रहा है इस तरह के आंदोलनों से जो मांग लोग कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, देखिए आंदोलन से ही सब कुछ होता है क्योंकि 2 अप्रैल 2018 किया था तो आंदोलन किया, उसके बाद में डिसीजन आया निकल के। आंदोलन से होता है काम, लेकिन आंदोलन किस तरीके से आप कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग क्या है आंदोलन करने की। क्योंकि वो जो आंदोलन था हमारा, वो आंदोलन एकदम किसी संगठन का, किसी संस्था का नहीं था। वो आंदोलन पार्टिकुलरली सभी का था, पूरे समूह का था। एक एससी समाज पे जब चोट पड़ती है तो वो सारा जब इकट्ठा होता है तो उसका एक आंदोलन का रूप अलग बनता है और अगर एक पर्टिकुलरली कोई संगठन अगर आंदोलन देता है तो उसका रूप अलग होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई संगठन है और उन संगठनों के जो नेतृत्व करता है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक आम आदमी पार्टी से आता है राजेंद्र पाल गौतम जी, एक कांग्रेस से आता है डॉक्टर उदित राज जी और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो अन्य पार्टियों से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी का प्रतिनिधित्व भी दिखाई दे। क्या ऐसे में लगता है कि लोग गुटों में या पार्टियों में बंटकर इस तरह के जो आंदोलन उनको सफल कर पाएंगे, सही दिशा दे पाएंगे? ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि जो ये हमारे बीच के जो SC ST OBC की जो बात करते हैं आपस में, जो 85% की बात करते हैं और मेरे हिसाब से तो 10% भी इकट्ठे नहीं हैं। बात तो 85 की करते हैं। ये 1 मिनट में सभी से कह देते हैं कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो हुक्मरान तो ये बन नहीं पाते, ये गुलाम बनते हैं। पहले हरिजन थे, अब दरीजन बने हुए हैं ये। तो ये दरीजन इसी वजह से बने हुए हैं। एक बैनर यहाँ लगा रखा है, एक वहाँ लगा रखा है, एक वहाँ लगा रखा है। तो एक जगह बैनर के नीचे जब तक ये नहीं आएंगे तो ये हरिजन से दरीजन ही दूसरों की दरी बिछाने वाले बनेंगे ये। बाकी ये अपना झंडा लेकर के हुक्मरान नहीं बन सकते ये इस तरीके से। तो ये हुक्मरान हवाबाजी में बनते हैं। अब ये जितने भी यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये काम हुआ है, जिसने कॉल दी है वो दिया, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब के सम्मान के साथ ठेस पहुंची हमारे दिल को कि बाबा साहब की मूर्ति इन्होंने रातों रात हटाई। लेकिन जो मूर्ति आज से कम मेरे ख्याल से 65 साल पहले BP मौर्य साहब द्वारा वो स्थापित करी गई थी मूर्ति, तो जिस व्यक्ति ने अगर वो मूर्ति लगवाई थी तो उस व्यक्ति को भी नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि उस समय BP मौर्य साहब ने वो मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो हमें उनको भी याद कर लेना चाहिए आज कि उन्होंने जब मूर्ति लगाई थी और आज उनके समय में वो लगाई और आज तुम अपने खामखा हवाबाजी में तुम्हारे सामने हट गई, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, उनकी नहीं बनती। जो लगाने वाले चले गए लगा करके, लेकिन हटाई हमारे सामने, तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हमें उस चीज़ का जवाब देना चाहिए।
वोट से दें, आंदोलन करके दें, या प्रोटेस्ट करके दें, या आहुति करके दें। जी सर, कल जिस तरह से हमने देखा पहला ही सत्र शुरू हुआ और पहले ही सत्र में बहुजन समाज के तमाम नेता ऐसे दिखाई दिए जो संविधान लेकर जय भीम का नारा लगा रहे थे, जय संविधान बोल रहे थे, जय काशीराम बोल, मतलब तमाम तरह के नारे हमें कल संसद में दिखाई दिए और गूंजते सुनाई दिए। तो क्या लगता है जितने भी लोग कल संसद में संविधान को लेकर पहुंचे थे, आज उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसी संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की जो मूर्ति है वो संसद भवन से हटाई गई थी और उसी के लिए आज आंदोलन हो रहा है, तो क्या आज उन लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? ये सब जो है राजनीति जो है ना, दोगले किस्म की राजनीति आ गई है। बाबा साहब ने एक दफ़ा कहा था, बाबा साहब जब गोलमैन सम्मेलन में जा रहे थे तो उनके भाई ने कहा कि भीमा कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं गोलमैन सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो उनके भाई ने कहा कि भाई आपका बेटा मर गया है, आपकी वहाँ ज़रूरत है। तो बोले कि अगर मैं आज यहाँ रुक गया और गोलमेज सम्मेलन में मेरे लाखों करोड़ों लोगों का हक अधिकार छिन जाएगा, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। तो अब हमारे समाज को, जब बाबा साहब की प्रतिमा जो हट गई है, हमारे समाज को अब उसका एक उदाहरण पेश करके जो है इस बात को ठीक करना चाहिए कि वो बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर लगनी चाहिए। बाबा साहब की जय जयकार में और बाबा साहब के विचारधाराओं में कितना बड़ा फर्क है? फ़र्क होता जा रहा है, लेकिन अभी बदलाव आ रहा है समाज के अंदर। जो कांग्रेस ने इतने दिन शासन किया उसमें बाबा साहब को समाप्त कर दिया था, लेकिन धन्य मानवर काशीराम जी जिन्होंने बाबा साहब को दोबारा से ऊपर उठाया और उन्होंने जो कार्य किया उसको लोगों को समझाने का काम किया। जी चलिए, जिस तरह से लोगों की अपनी अपनी राय निकल कर आ रही है, यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं, कुछ बैनर के साथ भी हैं, कुछ नारे लगा रहे, तो उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें क्योंकि खासकर यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं से भी जुड़े। आप कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? मैं करोबाग से आई हूँ। सुभाष चंद्र अग्रवाल। हाँ जी, आप बाबा साहब के उसमें आए हैं क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा गई, संसद भवन से फोटो उनकी जो मूर्ति थी वो जो हटा दी गई है, इसलिए आज हम घेराव करने आए हैं। तो घेराव करेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? कि उनकी मूर्ति वहीं स्थापित की जाए जहाँ से उनके हटाई गई है। तो क्या लगता है इस तरह में जो बहुजन समाज आज टुकड़ों टुकड़ों में बैठा है, क्योंकि कोई राजनीतिक बैनर के तरह आंदोलन कर रहा है, कोई अपने परिसंघ के तले कर रहा है, कोई अपने संगठन के तहत कर रहा है, तो लगता नहीं है अगर सही रूप से बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करानी है तो बहुजन समाज को एक झंडे एक डंडे के नीचे आना पड़ेगा? देखिए ना, आप यहाँ सारे एक डंडे के नीचे ही हैं, सारे एक झंडे के नीचे ही हैं। यहाँ पर चाहे यहाँ अलग अलग बैठे हैं, सब अपनी अपनी संस्थाओं के साथ आए हैं, अपने कमेटियों के साथ आए हैं, लेकिन यहाँ एक ही झंडे और एक डंडे के नीचे बैठे हुए हैं सारे। जी चलिए, इस तरह से बाबा साहब की बात करते हैं। अभी बाबा साहब को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति रात के अंधेरे में हटाई, तो क्या लगता है बाबा साहब की मूर्तियाँ हटाकर उनकी विचारधारा को ये लोग खत्म कर पाएंगे? लेकिन आपको जो आपने कहा कि रात के अंधेरे में जो इन्होंने मूर्ति हटाई है, इसका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी पुरजोर विरोध करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जन्म कमेटी नहीं, पूरे भारत का एक जनमानस है जो बाबा साहब का अनुयायी है, वो सभी इसका विरोध करता है। और सरकार की इस रणनीति को, इसके विरोध में जो आज जो जनसैलाब जो यहाँ जंतर मंतर पर है, उसका एक उदाहरण है। उदाहरण तो है, लेकिन सर जिस तरह से अगर हम बहुजन समाज के लोगों की बात करें, देश में जो परसेंटेज है बहुजन समाज के लोगों का सबसे ज़्यादा है, लेकिन संख्या अगर हम देखें आज जंतर मंतर भी पूरा नहीं भरा है, तो क्या लगता है ऐसे सत्ता पक्ष मतलब ये बात मानेगा आप लोगों की? नहीं, इस तरह ये नहीं है कि जंतर मंतर पूरा भरा नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है और आम लोगों को इसकी जानकारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज बुधवार का समय है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना लोग आए हैं, हमें जितना देख रहे हैं, जितना जनसैलाब है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। छोटे पीरियड के अंदर ये काम किया गया है, तो इसके लिए हम जितने भी हमारे बाबा साहब के अनुयायी आए हैं उसका हम यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। सर आप शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सफिशिएंट है, लेकिन बाबा साहब अकेले थे, उनका बेटा मरा पड़ा था, लेकिन तब भी उन्होंने अपने बेटे की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की और वो इस बहुजन समाज के वोट के अधिकार के लिए गोलमेज सम्मेलन में चले जाए, तो क्या उनसे बड़ा त्याग आज के लोग कर रहे हैं? वो तो उसको कभी उसको भूला नहीं जा सकता। बाबा साहब की जो कुर्बानी है, आज उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जो आज हम ये कपड़े पहने हुए हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। उस समय को तुलना करें और आज की तुलना में करें तो वो समय तो कभी आ नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये है कि जितना भी हम लोग यहाँ आ रहे हैं और कुछ लोग जैसे जो नहीं आए हैं उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि आगे आने वाले समय में सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह का ज़रूर ऐसे सलाहों में आप आगे आएँ। सर आपसे सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से अभी पिछले 3-4 साल पहले हमने देखा तुगलकाबाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया और केंद्र सरकार ने भी आश्वासन
आश्वासन दिया, दिल्ली सरकार ने भी आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी उस मंदिर को तैसे का वैसा ही बनाएंगे, लेकिन विडम्बना है कि आज तक वो मंदिर नहीं बना और दोबारा से फिर से एक बार हमें देखने को मिला कि बहुजन समाज के जो रहनुमा है डॉक्टर अंबेडकर, उनकी मूर्ति रात के अंधेरे में हटा दी गई। तो क्या लगता है इस गूंगी बहरी सरकार से आप एक सकारात्मक जो उम्मीद है वो पाले हुए हैं वो पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये हमारे पास सबसे बड़ा छल हुआ है और इससे बड़ा छल हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति की हमेशा करते आए हैं। जब भी इनको वोट चाहिए होता है तब भी बाबा साहब का नाम लेते हैं, सभी तरह प्रकार के नाम लेते हैं। जब बाबा साहब का प्रतिमा हटा दिया, इतनी बड़ी प्रतिमा बिना किसी से सलाह लिए कि बिना किसी पूछे हटा दी गई, तो हमारे साथ ये सबसे बड़ा छल हुआ है और आगे भी ये छल हमारे साथ होता रहेगा। अगर अभी से हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले कल के अंदर हमारे साथ बहुत बड़ा छल होने वाला है। कल संसद भवन में तमाम बहुजन समाज के नेता जो हमने देखे शपथ ले रहे थे, जय भीम बोल रहे थे, उनके हाथों में संविधान था, लेकिन आज उसी संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब के जो अनुयायी है उन पर एक गाज गिरी है। तो आज वो नेता कहाँ है? देखिए, मैं सुभाष चंद्र अग्रवाल, एक तो अभी जय भीम नमो बुद्धाय, और मेरा एक मानना है कि ये हमारी पार्टी से मुद्दा नहीं है, बाबा साहब से ही एक रिलेटिव मुद्दा है। बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है तो इस पे हमारे को चर्चा करनी चाहिए थी। मेन क्या है, दो पार्ट बटने की मतलब कोशिश में रहे, लोग मानते भी हैं कि दो पार्ट में बटना चाह रहे हैं। बाबा साहब के संविधान से तो नेता बने ना वो लोग। पार्ट जैसे दो पार्ट क्या है, एक साहब काशी राम मायावती जी का पार्ट बना रहे हैं और एक चंद्रशेखर आज़ाद का बना रहे हैं। वो दो पार्ट ना बना के अगर मैं तमाम नेताओं की बात करूं, क्योंकि कल तमाम नेता हमने जिस तरह से देखे, चाहे अखिलेश यादव की बात करूं, पप्पू यादव की बात करूं, चंद्रशेखर की बात करूं या राहुल गांधी की बात, मैं उनकी बात करूं, मैं पर्टिकुलर बहुजन समाज के लोग जी नहीं। अगर इन्होंने अगर संविधान को लेके अगर बात करी है, वो तो एक छल और दिखावा है, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए है। ये तो आज से नहीं, ये तो पहले से करते आ रहे हैं। ये तो बीजेपी भी करती है, जरूरी नहीं कि वही कर रहे हैं चंद्रशेखर, ये नहीं, ये तो बीजेपी भी करती है। सर मैंने चंद्रशेखर का तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, अभी मैं पीछे दो इंटरव्यू में ये सुन चुका हूँ ना, इसलिए मैंने नाम लिया है। बाकी ये है कि हमको सबको एक मंच पर आना होगा। अगर हम एक मंच पर नहीं आए तो ये हमारा जो बाबा साहब का जो अपमान, जो हमारे सभी बहुजन का अपमान हुआ है, ये बहुत घातक साबित हो जाएगा और संविधान को बदलने की भी ताकत लगा देंगे लोग। अगर ये बीजेपी का ये केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये हमारे इस बहुजन समाज को अच्छे से पता है। चलिए सर, हमारे साथ में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन देख रहे हैं कि लोग चर्चा कम पसंद कर रहे हैं, फोटो सेल्फी लेने में ज़्यादा सक्रियता यहाँ पर देखने को जो हमें मिल रही है वो लोगों की मिल रही है। अपने अपने बैनर के साथ में फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन विडम्बना है कि जिस बात के लिए आए हैं उस बात पर कहीं भी हम लोगों का फोकस नहीं देख रहे, उस पर चर्चा बहुत कम लोग करते नजर आ रहे हैं। तो साथ ही मैं चाहूँगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं क्या इस तरह के आंदोलनों से सही रूप में बाबा साहब की मूर्ति पूर्ण से संसद भवन में स्थापित हो पाएगी या फिर तरह इस तरीके आंदोलन ही बनकर रह जाएंगे।